हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज़ योर गाय कैप्टन टर्बो। और आज मैं आपको एक नई टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक मैंने पहले वीडियो अपलोड करी है, उसमें मैंने आपको क्विक क्लचलेस शिफ्टिंग के बारे में बताया है। जिसने वो नहीं देखी वो भी जाके देख लो, क्योंकि आज जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो उस टेक्निक के साथ बहुत अच्छी कंप्लाई होती है। और ये दोनों चीज़ अगर साथ में कर ली तो जो आपका बाइक राइडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा बाइक चलाते हुए। तो आज जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाने की चाह है वो है रेव मैचिंग। REVMATCHING, रेव मैचिंग। तो रेव मैचिंग क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन बता दूं आप लोगों को। रेव मैचिंग इज़ अ टेक्निक जो मतलब बाइकर्स वगैरह और वो यूज़ करते हैं। मेन रेव मैचिंग का मतलब होता है अपने थ्रॉटल को ब्लिप करना डाउन शिफ्ट करते टाइम। जब हम गियर्स को डाउन शिफ्ट करते हैं तो थ्रॉटल ब्लिपिंग करना। अब ब्लिप करने का क्या मतलब होता है, ये जो मैं से एकदम से हल्का सा थ्रॉटल देते ना, इसको गियर वो थ्रॉटल ब्लिपिंग बोला जाता है। तो अब थ्रॉटल ब्लिपिंग को जब हम करते हैं और गियर डाउन शिफ्ट जब हम करते हैं तो इन दोनों चीज़ों को साथ में करने को बोलते हैं रेव मैचिंग। ये एक नॉर्मल सी लेमन डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अब इसकी जो टेक्निक है देखो मैं करके दिखाता हूँ। मेनली इसका यूज़ क्या है, रेव मैचिंग यूज़ होती है आपकी बाइक को स्लो डाउन करने के लिए ब्रेक्स का यूज़ किए बिना। हाँ जी, ऊपर वाला और नीचे वाला ब्रेक, इन दोनों का यूज़ किए बिना ये आपकी बाइक को स्लो डाउन करने में हेल्प करती है। और मेन जो इसका यूज़ है वो आप कभी भी मतलब डेली यूज़ में एक बार आपने सीख ली तो आपको मतलब इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हो। आपको आदत पड़ जाएगी, आप इसके बिना गियर शिफ्ट करोगे ही नहीं, आप मतलब गियर डाउन शिफ्ट नहीं करोगे। अब देखना एक बार मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको ढंग से समझाता हूँ। देखो मैंने स्पीड बढ़ाई, अब मेरे को 70 से 60 पे जाना है। मैं ब्रेक नहीं प्रेस करूँगा। ये देखो ये जो चीज़ करी मैंने, चलो वापस से गियर अप शिफ्ट, फिर ये देखो डाउन शिफ्ट। इसमें कैसे करनी है फटाफट से छोटी सी वीडियो में आपको ऐसा समझा दूंगा, आपको और कोई वीडियो ही नहीं देखनी पड़ेगी, बिना स्किप किए देखना। अब देखना मेरे को डाउन शिफ्ट करना है 5th गियर से 4th गियर में। तो अभी हम 60 पे चल रहे हैं। ये देखो मैंने क्लच अंदर लिया, गियर डाउन करा और साथ में हल्का सा एक्सेलरेटर दिया। ये मैंने स्लो मोशन में करके दिखाया था आपको। अब देखना ये स्पीड बढ़ाई हमने थोड़ी। अब देखना, अब करके दिखाऊंगा आपको डाउन शिफ्ट। अरे देखना, आपको गियर डाउन और हल्का सा बिल्कुल हल्का सा थ्रॉटल माइन्यूट सा साथ में ब्लिप करना है। अब इसी की जगह अगर मैं नॉर्मल डाउन शिफ्ट करता हूँ, वो देखना, ये देखना नॉर्मल डाउन शिफ्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो ये जो झटके लग रहे हैं ना, ये देखो झटके लग रहे हैं बाइक पे, मतलब एक तरीके से ये रेव मैचिंग में डाउन शिफ्ट करते टाइम ये झटके नहीं लगते। मेन इसका ये एडवांटेज है। अब देखना जैसे मैं रेव मैचिंग करके अगर स्लो करता हूँ बाइक को, एक बार करके दिखाता हूँ। देखना एक भी झटका लगे तो आपको अगर एक भी सिंगल झटका फील नहीं होगा। ये देखो, ये देखो अब जैसे आगे गाड़ी आ गई तो मैंने जो ब्रेक अप्लाई किया, मैंने वो फ्रंट ब्रेक, नीचे वाला ब्रेक पैर वाला और साथ में रेव मैचिंग की, मतलब रेव मैचिंग करते हुए बाइक को रोका। तो रेव मैचिंग मेनली ब्रेक करने में कैसे काम करती है, रेव मैचिंग का कॉन्सेप्ट सारा इंजन ब्रेकिंग पे बेस्ड है। जब आप गियर डाउन शिफ्ट करते हो तो आपका जो इंजन होता है वो अपने आप स्लो हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई गियर छोटा है, तो उस हिसाब से बाइक को स्लो कर देता है इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करके। इसलिए ये एक एडवांटेज प्रूव होता है। कैसी भी अगर आपको जैसे एक्सीडेंटल सिचुएशन वगैरह, आपको एकदम से सडन ब्रेक मारनी पड़ेगी तो उसमें ना बस आपके ये ब्रेक्स काम नहीं आते हैं। ये जो आपके गियर ये ब्रेक लीवर होते गए और नीचे पैर वाला ब्रेक, उसमें क्या होता है, क्योंकि अगर आपको सडन ब्रेकिंग में ना ABS किक इन हो जाता है, और ABS जब किक इन होता है ना तो ब्रेक है ना स्टटर करते हैं। स्टटर बोले तो मतलब झटका ले लेके ब्रेक करती है बाइक ABS की वजह से, और अचानक से ब्रेक नहीं कर पाती है। ब्रेक तो कर लेगी बस ब्रेक से, पर ये एक ऐसा मेथड है रेव मैचिंग जो आपको ब्रेक और जल्दी करवाएगी। और मतलब एक बार आपने इसको एक बार सीख लिया तो आप इसको डेली यूज़ में आराम से यूज़ करोगे। और मतलब जो आपको बाइक राइडिंग का जो एक्सपीरियंस होगा ना, मतलब आपका वो बहुत पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। कि अगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ऐसा तो कोई इसकी डिसएडवांटेज नहीं है। अगर मैं कहूं कि क्लच पे स्ट्रेस पड़ता है या क्लच प्लेट जल जाती है आपकी, ऐसी भी कोई बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपकी क्लच प्लेट जल गई और ये सब हो गया।
तो जो लोग ये कहते हैं कि रेव मैचिंग से आपकी क्लच प्लेट जल जाएंगी और वो सब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, और मेन पॉइंट पे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको सीखने का टाइम और ये आप कैसे सीखोगे। तो देखो, इसको ना आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। जैसे बाइक सिखाने में क्या होता है, लोग बताते हैं कि पीछे बैठ के सिखाते हैं, या फिर वैसे बताते हैं कि हाँ भाई अब गियर शिफ्ट करो, अब गियर डाउन करो, अब ऐसे क्लच दबा के सीखो, फिर थोड़ी थोड़ी रेस दो, एकदम से रेस मत दो। पर इसको कोई नहीं सिखा सकता। ये जो बाइकर होता है या जो बंदा होता है जो ये सीखना चाहता है, ये उसे खुद एक्सपीरियंस करके सीखनी पड़ती है। मैं आपको टेक्निक बता सकता हूँ, मैंने आपको बताया कैसे हुआ कि एक साथ में डाउन शिफ्ट और हल्का सा थ्रॉटल प्रेस करना और थ्रॉटल वापस रिलीज़ कर देना है। मैं बस आपको इसकी टेक्निक समझा सकता हूँ कैसे करना है। बाकी जो सीखोगे आप, वो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत एक तरीके से मतलब हल्का सा ट्रेनिंग वाला प्रोसेस है। इसमें आपको बाइक में ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बार बार सीख सीख के। देखो, जैसे मैं सेकंड गियर पे चल रहा हूँ, मैंने स्लो स्पीड में भी रेव मैचिंग करके गियर डाउन करा। अभी आपको पता भी नहीं चला होगा वो कि बाइक सेकंड से फर्स्ट गियर में कब आई, पर हाँ गियर शिफ्ट हो चुका है। तो ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, एक आपकी गियर शिफ्टिंग को बहुत अच्छा, मतलब जो आपके एक तरीके से बाइक पे जो स्ट्रेन आता है वो। ये देखो, मैंने रेव मैचिंग की, एक्सीलरेटर दिया, फिर रेव मैचिंग की, इसको रेव मैचिंग कहते हैं। और इसके एडवांटेजेस तो वही हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको गियर शिफ्ट करना आसान हो जाता है। एक तो मेन चीज़ है इसके, आपको गियर्स पे कम लोड पड़ता है। जो आपके गियर्स की जो गिरारी होती हैं उन पे भी मतलब शिफ्ट करते टाइम, क्लच प्लेट पे भी इस पे लोड कम हो जाता है। क्लच प्लेट पे जो आप ऐसे दबाते हो, फिर बाइक झटका मारती है, फिर गियर डाउन होता है। नहीं, साथ में हल्का सा थ्रॉटल दे दो, बिल्कुल हल्का सा ब्लिप करना थ्रॉटल, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में। आपकी जो गियर शिफ्टिंग होती है ना, ज़बरदस्त हो जाएगी। आपको एक तो स्लोअर फास्टर ब्रेकिंग मिलेगी एक तरीके से, मतलब आप फास्ट ब्रेक कर पाओगे कैसी भी सिचुएशन में और नॉर्मली भी। और दूसरा, आपकी बाइक की हेल्थ मेंटेन रहेगी। जी हाँ, जो इसके ब्रेक लीवर वगैरह हो गए और क्लच लीवर के जो वायर हो गए, उसमें जो ऑयलिंग वगैरह और इस सब की मतलब कुछ नहीं है, ऐसे मार के आगे। मेरे को इनको अभी आपको पता नहीं वीडियो में पता चला है नहीं, पर ये आगे वाले टायर में अपने पीछे बाइक का ये सारी गार्ड वगैरह ऐसे मार के चले गए मड गार्ड पे, आगे वाले पे, ये बिना मिरर्स के। इसलिए मेरे को ये बहुत बुरे लगते हैं जो मिरर्स वगैरह उतार लेते हैं बाइक पे, फिर ऐसे कहीं भी ऐसे सांप के जैसे काटते हैं। फिर ये अब ये बड़े अंकल लग रहे हैं मेरे को, कोई 30-35 साल के होंगे। मैं इनको क्या ही बोलूँ, बताओ। बस कह ही सकता हूँ एक बार, फिर ये अपनी वो राय प्लेस करेंगे, फिर खाम खा आर्गूमेंट होएगी। इससे बढ़िया इनके मतलब बोलो ही मत, क्या बताऊँ ऐसे लोगों को। तो देखना आप कहाँ वहाँ चले गए एकदम से काट के। तो हाँ जी गाइस, इस वीडियो का ये तो बीच में एक डिस्ट्रैक्शन के तरीके से आ गया वीडियो से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। आई होप जो रेव मैचिंग का मैंने आपको सिखाया है वो आपको अच्छे से आ गया होगा। हल्की सी प्रैक्टिस करो गाइस, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने खुद जब शुरुआत में सीखा था ना, आप मानोगे नहीं, मैंने इसी बाइक पे सीखी थी रेव मैचिंग करना और वो सब। मेरे को शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, कभी झटके मार के बाइक के वो हो रही है, पर ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। एट द एंड व्हेन यू विल बी एबल टू डू ऑल दिस, you will know what kind of experience is this. Okay, some English, some Hindi, and our video is complete. So if you guys liked the video, let me know in the comments, like and share it with your family and friends. Subscribe the channel guys. It's your guy Captain Turbo signing off.